नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, होली का त्यौहार अपने आप में एक विशेष त्यौहार होता है। होली का त्यौहार केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। रंगों वाली होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन की अग्नि में एक व्यक्ति अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों को दहन करने की प्रार्थना भी करता है। होली से लगभग 8 दिन पहले का जो समय होता है वह हमारे हिंदू धर्म में होलाष्टक कहलाता है और इन दिनों किसी भी प्रकार की शुभ तथा मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि अगर आप होलिका दहन के दिन कुछ उपाय करते हैं तो न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है बल्कि आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है। आपके घर परिवार में सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य तथा प्रेम प्यार में वृद्धि होती है। वही ज्योतिष शास्त्र में होलिका दहन के दिन कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो आपके जीवन के समस्त प्रकार की परेशानियों को खत्म कर सकता है, प्रेम जीवन को ठीक कर सकता है, आपके दाम्पत्य जीवन को मधुर कर सकता है। कहा जाता है कि होलिका विष्णु भक्त प्रहलाद को अग्नि में लेकर के बैठी थी और स्वयं ही भस्म हो गई थी। इसी प्रकार से अगर आप होलिका दहन की अग्नि के सामने कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याएं होलिका की अग्नि में भस्म हो जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें अगर आप होलिका दहन वाले दिन करते हैं तो न केवल आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ आपका लव रिलेशन ठीक हो जाएगा, प्रेम जीवन में आने वाली हर समस्या खत्म हो जाएगी। तो पूरा विश्लेषण जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि आपको होलिका दहन वाले दिन कौन सा उपाय करना है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है। इस बार होलिका दहन 13 मार्च दिन गुरुवार को किया जाएगा और इसके अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाएगी। तो बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि होलिका दहन नहीं किया जाता, तो आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि उसके लिए भी हम आपको कुछ उपाय बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जहां पर होलिका दहन किया जाता है उन लोगों को क्या उपाय करना चाहिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कागज लेना है, चाहे तो आप कोरा कागज ले सकते हैं या फिर लाइन वाला जो कागज होता है उसे भी ले सकते हैं। उसके साथ में आपको एक मुट्ठी सफ़ेद चावल की आवश्यकता पड़ेगी। जो भी आप चावल इस्तेमाल करते हैं वही चावल आप ले सकते हैं। उसके पश्चात आपको चाहिए थोड़ी सी चीनी, एक टुकड़ा गुड़, एक टुकड़ा कपूर और 21 लौंग। अब पेपर के अलावा बाकी सारी चीज़ों को एक पात्र में रख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो कागज़ आपने लिया हुआ है उसमें आपको अपनी सारी मनोकामना लिखनी है, जो भी आप चाहते हैं। चाहे आपके प्रेम जीवन में समस्या आ रही हो, आपकी नौकरी नहीं लग रही हो या आपके विवाह में रुकावटें आ रही हो या जो भी समस्या हो वह सारी समस्या आपको कागज़ पर लिख देना है और कागज़ को सामने रख करके अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करना है। अगर आप इष्ट देव के मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय इसका आपको जाप करना है। आप चाहें तो 21 बार कर सकते हैं, 51 बार कर सकते हैं या फिर 108 बार भी कर सकते हैं। इसके बाद जो भी सामग्रियां आपने ली हुई थी उन सभी सामग्रियों को आपको कागज़ पर डाल देना है और कागज़ को फोल्ड करके फिर से एक बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है और अंत में आपको बोलना है कि जो भी मेरी समस्या है वह सारी समस्या खत्म हो जाएगी। बस इतना बोलने के बाद इसे ले जा कर के आपको होलिका दहन के अग्नि में डाल देना है। लेकिन अगर आपके यहाँ होलिका दहन नहीं होता तो आपको क्या करना है, घर से बाहर जाना है या फिर अपने बालकनी में चले जाना है और कोई भी पुराना पात्र ले लेना है। चाहे तो कढ़ाई ले सकते हैं, पतीला ले सकते हैं या कोई भी पुराना पात्र आपको ले लेना है।
या फिर अगर आप चाहें तो इसे लकड़ी के माध्यम से भी जला सकते हैं। अगर आप इसे होलिका दहन में कर रहे हैं तो जितना क्वांटिटी हमने आपको बताया है उतना क्वांटिटी आपको लेना है, और अगर आप इसे होलिका दहन की अगली में नहीं डाल रहे हैं तो आप कम क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, लेकिन जो लौंग रहेगा वह 21 लौंग ही रहेगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। चाहे तो आप इसमें एक्स्ट्रा कपूर डाल करके भी इसे जला सकते हैं। दोस्तों, केवल इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही थी, चाहे वह लव रिलेशन में हो, दाम्पत्य जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो या फिर बिजनेस व्यापार में हो, वह सारी समस्या होलिका दहन के साथ भस्म हो जाएगी और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने लगेगा। बस आपको सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ उपाय करना है, लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के अवश्य ही बताइएगा कि इससे आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ है। तो मित्रों, अच्छे से उपाय करिए, अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़िए, सबकी सहायता करते रहिए और अपने आप को मजबूत बनाए रखिए। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।